अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, उम्मत मुस्लिमा के किसी एक फर्द पर पूरी दुनिया के किसी कोने में तकलीफ पहुंचे, दूसरे कोने पर बैठे मुसलमान को यह महसूस होना चाहिए कि मेरे घर पर हम Like, subscribe and press the bell icon for new updates. अल्लाह कहते हैं हम लोगों को खिलाफत इसलिए देते हैं, हम देखना चाहते हैं तुम अमल कैसे करते हो। खिलाफत का मिल जाना कामयाबी नहीं है, कामयाबी ये है कि तुम्हारे पास ताकत है, इख्तियार है, तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। आज उम्मत मुसलमान हुक्मरानों पर एक बहुत बड़ा ये आयत सवालिया निशान बनकर खड़ी है कि अल्लाह ने तुम्हें हुकूमत दी है, ताकत दी है। खलीफा मुअतसिम बिल्लाह को आकर इत्तला दी गई कि फलां कले के अंदर से मैं आया हूँ। एक गुलाम ने आकर, एक बंदे ने आकर बतलाया, वहां एक कैद खाना है, जमीन दो। मैं जब वहां से ताजिर था तो मैं निकलने लगा तो वहां एक खातून कैद है जो रोजाना एक आवाज लगाती है, वाह मुअतसिमा हो, ओ मुअतसिम बिल्लाह तेरे ऊपर अफसोस है, तेरी मुसलमान बहन आज कैद है, तू कहां पर है। पहले तो फिल्म गायब तो था नहीं, तो फरमाते हैं कि बस मुअतसिम बिल्लाह को यही अब्बासी खलीफा थे, पता चला जब उसी वक्त ऐलान किया कि आज के बाद मुअतसिम पर अयाशी, मुअतसिम पर नरम बिस्तर ये हराम हो चुका है जब तक मैं अपनी बहन की खलासी करेंगे नहीं। एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और उस कले का आकर मुहासरा किया। 1 महीने तक कले का मुहासरा करने के बाद खलीफा मुअतसिम ने उस किले को फतह किया। फतह करने के बाद उस खातून को कैद खाने से निकाला कि तूने वक्त के खलीफा को पुकारा था, आज तेरा भाई तुझे छुड़ाने के लिए पहुंच चुका है। ये एक खलीफा और एक मुसलमानी हुक्मरान की गैरत का तकाजा है। हजारों की तादाद में फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, तकरीबन 1000 के करीब तो बच्चों की लाशें फलस्तीन ने अपने हाथों से थमाई। नौजवान बच्चियां हैं, बूढ़े भी हैं, मर्द भी हैं, जवान भी हैं, और हर एक इसी बात में है कि हमारे ऊपर ना आए दिन से। हम तो ठीक बैठे हैं, पाकिस्तान तो ठीक है, तुर्की तो ठीक है, सऊदीया तो ठीक है, हमें क्या मसला है। ये उस वक्त तक फरमाया जब तक तुम इसको, और हमारे वज़ीर आज़म साहब जवाब दे रहे हैं, ये 2 रियासती मसला है, 2 रियासती मसला है, 2 रियासतों के दरमियान एक जंग है और इसको आपस में निपटाना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हुकूमत निजाम है कि खुद अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, उम्मत मुस्लिमा के किसी एक फर्द पर पूरी दुनिया के किसी कोने में तकलीफ पहुंचे, दूसरे कोने पर बैठे मुसलमान को यह महसूस होना चाहिए कि मेरे घर पर हम। आज हमारी उसी तरह चल रहा है निजाम। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अल्लाह करे कि अल्लाह इस इस्लामी ममालिक पर भी ऐसी खिलाफत का निजाम कायम करवाए। इसलिए फरमाया था, खलीफतुल्लाह ज़िल्लुल्लाह फिल अर्ज़, जो खलीफा होता है ना मुसलमानों का, वो जमीन पर अल्लाह का साया होता है, अल्लाह का निगहबान होता है, निगरान बंदा होता है। वो मुसलमानों के मुट्ठी में रखता था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उससे डरती है। तो आज पूरी OIC सो रही है, पूरी उम्मत मुसलमान सो रही है, और इसका हिसाब बड़ा सख्त होगा। हज़रत उमर ने फरमाया था, फुरात के किनारे अगर बकरी का बच्चा भी गिर कर मर गया, उमर से उसके बारे में पूछ होगी, क्योंकि मुसलमान के इलाके में सिर्फ एक बकरी का बच्चा मरा है, आज 1000 मुसलमान शहीद हो रहे हैं और तब से एक जानदार बयान नहीं दिया जा रहा। हम इस हालत तक पहुंच चुके हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम दुआओं में तो जरूर याद रखें, लेकिन आइंदा इस बात को ये ज़हन में भी रखें कि हमें वोट का इंतखाब कैसा करना चाहिए, हमें किस हुक्मरान के खिलाफ साथ खड़ा होना चाहिए जो दुनिया के सामने खड़े होकर कम से कम ये बात तो कह सके कि भाई फलस्तीन हमारा हक है। 1948 में इसराइल का वजूद आया, 1916 में बरतानिया एक करारदाद मंजूर करता है और वो कहता है कि 1916 में फलस्तीन के अंदर हम एक आजाद रियासत कायम करना चाहते हैं, बैनुल-अक़वामी रियासत। 1917 में वो तरगीब दे देते हैं एक ममलकत का जिसका नाम इसराइल रखा जाएगा। ये मुहिम खलीफा अब्दुल हमीद सानी उसके मुकाबले में रुकावट बनते हैं, लेकिन कहां तक चलती है बात। 1948 में इसराइल का वजूद बन जाता है। 1967 में वो गजा के इलाके बैतुल मुक़द्दस पर अपना दारुल हुकूमत करार देकर कब्जा करते हैं। 1967 और आज 2023 है, फलस्तीन उस दिन से जुल्म के अंदर पिस रही।
लेकिन ये तब होगा एक तो जिहाद खत्म हो चुका है, दूसरा उम्मत मुसलमा के अंदर हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा खत्म हो चुका। उनके हक में दुआएं ये जरूर हो उनके हक में, लेकिन ऐसे चीजों जो हमें चीज से सबक सिखाती हैं कि ऐसा हुक्मरान, ऐसा निजाम चाहिए। निजाम बदलना पड़ेगा, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। निजाम को बदलिए, ऐसे निजाम की फिक्र पैदा कीजिए कि अल्लाह करे ऐसे हुक्मरान आए जो उम्मत मुसलमान की दीन की सरबलंदी के लिए काम करे। अल्लाह करे अल्लाह मुस्लिम मुसलमान फलस्तीनियों की मदद फरमाए, मुजाहिदीन इस्लाम को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह सारे कुफर को, आपने फरमाया था अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, आज मिल्लत वाहिदा की आपको तस्वीर नजर आ रही है। अमेरिका ने आज दूसरा बारी बेड़ा भी भेज दिया हमला करने के लिए। हम बने फिरते हैं क्यों? वो क्या समझते हैं कि हमारे ऊपर तो हमला नहीं, मुसलमानों पर हमला, इकट्ठे मिलकर हमला करो। और इस्लाम अलग अलग मुसलमान टुकड़े टुकड़े में बढ़ गए। तो फरमाया इस हवाले से एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, अल्लाह जिसको खिलाफत दिया करता है उसको ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी दिया करता है। सबसे मुश्किल इम्तिहान वो फरमाया कि वक्त के हुक्मरान का होगा। इसलिए फरमाया था नेक आदिल हुक्मरान अल्लाह के अर्श के साए में होगा। नमाजों में कमी होगी अल्लाह माफ कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। अगर इसने हुक्मरानी का हक अदा किया था तो फिर समझ लीजिए कि इस बंदे को अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब कर रहे हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा काम किया। और अगर इसकी जिम्मेदारी ने याशी में पड़ा हुआ है